वीडियो देखने वाले सभी भाई बहनों को सुची चौधरी की राम राम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तेजा जी के विवाह की कथा। अगर कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जन प्रचलित मान्यताओं के अनुसार वीर तेजा जी का विवाह बचपन में ही पनेर अजमेर के रामचंद्र जी की पुत्री पेमल के साथ हुआ था। कम उम्र में विवाह के कारण उन दोनों को अपने विवाह की जानकारी नहीं थी। विवाह के कुछ समय बाद तेजा जी के और पेमल के घर वालों के मध्य झगड़ा हुआ और उस झगड़े में पेमल के मामा को मार दिया गया, जिसकी वजह से उनके विवाह के बारे में उनके घर वालों ने उन दोनों को नहीं बताया। एक बार वर्षा अच्छी होने पर तेजा जी की मां ने उन्हें खेत में हल जोतने के लिए भेजा। खेत में बहुत समय होने के बाद भी उनके लिए खाना नहीं आया। उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसके बाद उनकी भाभी खाना लेकर आई। खाना लाने में देरी होने के कारण तेजा जी बड़े ही नाराज हो गए। उनके इस तरह गुस्सा होने पर उनकी भाभी ने उन्हें ताना मारते हुए कहा कि मैं सारे दिन घर का काम करती हूँ, बच्चों को रोता छोड़कर आई हूँ। तुम्हें गर्म खाना चाहिए तो अपनी पत्नी जो अपने पीहर में आराम से बैठी है उससे सेवा करवाओ। अपनी भाभी के कड़वे वचन सुनकर तेजा जी अपनी माता के पास जाते हैं और उनकी माता उन्हें सारी बात बताती है। उसके बाद तेजा जी अपनी घोड़ी लीलन पर बैठकर ससुराल पनेर की ओर रवाना होते हैं। ससुराल जाने पर तेजा जी की सास गाय का दूध निकाल रही थी। जैसे ही तेजा जी आए तो गाय बिदक जाती है। इस पर तेजा जी की सास गुस्से में बोलती है कि कौन है सत्यानाशी जिसने मेरे दूध का नुकसान कर दिया, जिससे वो क्रोधित होकर वापस जाने लगते हैं। उनकी पत्नी पेमल को जब ये बात पता चलती है तो वो अपनी सखी लाछा गुजरी के पास जाती है और सारी बात उसे बताती है। पेमल और लाछा गुजरी के आग्रह पर तेजा जी लाछा गुजरी के घर पर रात को ठहरते हैं। उसी रात मेर के मीणा लाछा गुजरी की गायों को चुरा लेते हैं। जब सवेरे लाछा गुजरी को अपनी गायों के बारे में पता चलता है तो वो रोती बिलखती हुई तेजा जी के पास आती है और गायों को चोरी होने की बात बताती है। लाछा गुजरी की गायों की रक्षार्थ तेजा जी मीणा के पीछे जाते हैं और उन्हें रास्ते में सेंदरिया नामक स्थान पर एक सर्प जलता हुआ दिखाई देता है। अपनी दया भावना के कारण तेजा जी अपने भाले से जलते हुए सांप को आग से बाहर निकाल देते हैं, जिससे सर्प बड़ा ही क्रोधित हो जाता है। सर्प ने क्रोध स्वर में कहा, मैं आज इस आग में जलकर इस योनि से मुक्त होना चाहता था, किंतु तुमने मुझे मुक्त नहीं होने दिया। अब मैं तुम्हें डसूंगा। तेजा जी ने अपने विनम्र स्वर में कहा कि मुझे अभी अपने कर्तव्य का पालन करने जाना है। मुझे गायों को मीणाओं से छुड़ाना है। जब मैं वापस आऊं तब मुझे डस लेना। तेजा जी ने नाग देवता को वचन दिया। नाग देवताओं ने उनकी ये बात मान ली। तेजा जी मीणाओं से भयंकर युद्ध करते हुए सभी गायों को छुड़ा कर ले आते हैं, लेकिन एक बछड़ा वहीं रह जाता है। लाछा गुजरी की विनती करने पर तेजा जी वापस बछड़े को छुड़ाने जाते हैं। इस युद्ध में वो बहुत ही घायल हो जाते हैं और उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है। अपने वचन की पालना हेतु नाग देवता के पास जाते हैं और उसे डसने के लिए कहते हैं। तेजा जी के इस तरह की हालत देख नाग देवता उन्हें डसने के लिए मना कर देते हैं और वचन से मुक्त करने की बात करते हैं, लेकिन तेजा जी अपने वचन से बंधे होने के कारण डसने का आग्रह करते हैं। इस पर नाग देवता ने कहा, आपके शरीर में ऐसी कोई भी जगह नहीं रही जहां मैं अपना दंश कर सकूं। इस पर तेजा जी अपनी जीभ पर डसने के लिए कहते हैं और नाग देवता तेजा जी के भाले के सहारे चढ़कर उनकी जीभ पर दंश करता है। उनकी इस वचनबद्धता से प्रसन्न होकर नाग देवता ने तेजा जी को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति जिसे सर्प ने काटा हो, अगर वो तुम्हारे थान पर आएगा तो वो ठीक हो जाएगा और तुम्हें काला और बाला के देवता के रूप में पूजा जाएगा। नाग देवता के डसने के बाद तेजा जी सेंदरिया से चलते हैं और सुरसुरा नामक स्थान पर आकर अपने प्राणों का त्याग करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में बताइएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।